दोनों तरफ एक। अब मुझको चित्रकूट नहीं अच्छा लगता। देखो यह स्थल, यहां मैंने भरत को उठा के हृदय से लगाया था। देखो ये स्थल जहां मैंने माताओं के चरणों की वंदना की थी। देखो ये स्थल यहां पर मैंने पिताश्री के लिए पिंडदान किया था। हे लक्ष्मण, चित्रकूट में लिपटी हुई इसी भरत की स्मृति को मैं निकाल नहीं पा रहा हूं अपने हृदय से, इसलिए मैं इस चित्रकूट का परित्याग करना चाहता हूं। न तत्रारोचयद वासम कारणैर्बहुभिस्तदा इह मे भरतः दृष्टः मातरश्च सदागराः सा च मे स्मृतिरन्वीति तान नित्यम अनुशोचतः। और मैं उन्हीं को सोचता पड़ा रह जाता हूं, मेरा भरत ऐसा, मेरा भरत ऐसा। मुझे और कुछ सोचना है, इसलिए हे श्री लक्ष्मण तस्मात् अन्यत्र गच्छामः, इसलिए अन्यत्र चलेंगे। ऐसा विचार करके भगवान श्री अत्रि महर्षि के पास आते हैं। अत्रि महर्षि भगवान को पुत्र की तरह प्यार करते हैं। भगवान उनको पिता की तरह आदर समादर स्नेह देते हैं। अनुसुईया जी का भगवान के प्रति बड़ा ममत्वपूर्ण भाव है, अत्यंत ममत्वपूर्ण भाव है। देखो अत्रि कहते किसको हैं? जिसमें त्रि न हो उसको कहते हैं अत्रि। त्रि से विरहित जो, अर्थात जो त्रिगुणों से अतीत हो, उसका नाम है अत्रि। निरुक्त में अत्रि की व्युत्पत्ति यह भी है कि अत्रैति, अत्रि जो यहीं पर विद्यमान है उसका नाम है अत्रि। इन दोनों व्युत्पत्तियों से अत्रि का मतलब तो भगवान ही होगा, है ना। अत्रि का मतलब भगवान ही होगा। यहां अत्रैति इस व्युत्पत्ति से भी और राम जी उस व्युत्पत्ति से भी अत्रि को भगवान ही कहेंगे। अब श्री अत्रि जी महाराज के यहां भगवान जाते हैं। अत्रि महाराज ने भगवान का बड़ा स्वागत किया है, बड़ा सत्कार किया है, भगवान को पुत्र की तरह प्यार दिया है। यहां पर भगवान लिखा भी है अत्रि को, तंचापि भगवान अत्रि पुत्रवत प्रत्यपद्यत। इस प्रकार से श्री अत्रि महाराज ने अनुसुईया जी की कथा सुनाई है। बड़ी विलक्षण कथा है वो। श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। अनुसुईया जी ने उनको बड़ा आदर दिया, बड़ा स्वागत किया। पूछा कि सीते तुम्हारे स्वयंवर की कथा में सुनना चाहती हूं, मुझको सुनाओ। श्री अनुसुईया जी को महारानी सीता ने स्वयंवर की कथा सुनाई है। सुनकर के अनुसुईया जी गदगद हो गई, अपनी भुजाओं से लेकर के अपने हृदय से लगा लिया, उनका सिर चूमने लग गई। अनुसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा ताम महतीम कथाम पर्यस्वज्जत बाहुभ्याम शिरस्याघ्राय मैथिलीम। और इसके बाद बहुत कुछ दिया है, बड़ा सत्कार किया है। वस्त्र दिए हैं, आभरण दिए हैं, मालाएं पहनाई हैं। ऐसी माला पहनाई जो कभी म्लान न हो, ऐसी माला पहनाई है। अब राम और लक्ष्मण जी महाराज ने जब सीता जी का इतना सत्कार देखा श्री अनुसुईया जी के द्वारा, तो बड़े खुश हुए महाराज। प्रहृष्टस् पीतिदानम तपस्विन्या वसनाभरण सृजाम प्रहृष्टस्त्वभवद रामो लक्ष्मणश्च महारथः मैथिल्या सत्क्रियां दृष्ट्वा। कैसी सत्क्रिया थी वो, कैसा सत्कार था श्री किशोरी का कि मानुषेष सुदुर्लभाम। एक शब्द के ऊपर मैं ध्यान दिलाऊं आपका, यहां पर सीता का सत्कार नहीं देखा, यहां जानकी का सत्कार नहीं देखा, यहां सत्कार किसका देखा? मैथिली का देखा है। ये मैथिली का सत्कार कहने का भाव कि जिस प्रकार मिथिलेश नंदिनी का मिथिला में श्री सुनैना जी सत्कार करती हैं, श्री जनक महाराज सत्कार करते हैं, उसी प्रकार श्री अनुसुईया जी ने श्री मैथिली का सत्कार किया है। मैथिल्या सत्क्रियाम। इस प्रकार से यह कथा निकल करके आरण्य कांड में प्रविष्ट हो रही है। कथा आज बहुत लंबी चौड़ी दौड़ की कहनी है,
इसलिए बहुत सूक्ष्म कथाएं कहूंगा और आप लोग उसको पकड़ें। मैं आज दौड़ूंगा और आप लोग उस दौड़ में मेरे पीछे पीछे जहां तक चल पाऊं चले। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रम मंडलम। अरण्यकांड का पहला श्लोक। इसमें भगवान को दो विशेषण दिया गया है। दंडकारण्य में प्रवेश करने के पहले, आरण्यकांड के पहले श्लोक में भगवान को दो विशेषण दिया गया, आत्मवान और दुर्धर्षा। अर्थात दुर्धर्षा आत्मवान श्री राम महारण्यम दंडकारण्यम प्रविश्य तापसाश्रम मंडलम ददर्श। आत्मवान और दुर्धर्ष जो श्री रघुनंदन हैं, उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश करके तपस्वियों के आश्रम समूहों का दर्शन किया है। राम जी, ठाकुर को आत्मवान कहा है। आत्मवान का मतलब धैर्यवान। आत्मवान का मतलब धैर्यवान। ठाकुर बड़े धैर्यशाली हैं। दंडकारण्य में प्रवेश करने वाले अगर ठाकुर धैर्यशाली न होंगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आत्मवान शब्द पहले। राम जी, आत्मवान का मतलब क्या है? वशीकृत इंद्रियांतःकरण। जिसने अपने इंद्रियों को और अपने अंतःकरण को बस में कर लिया हो, उसका नाम है आत्मवान। मैं आपसे निवेदन करूं, इस श्लोक में सारे अरण्यकांड की कथा की सूची है, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा, है ना। आत्मवान, आत्मवान कहने का मतलब राम जी, इस जंगल की गहन विभीषिका से डर करके नहीं, उसका स्वागत करने के लिए ठाकुर जी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी को आत्मवान। राम जी दुर्धर्ष है ठाकुर जी। दुर्धर्ष कहने का मतलब कि किसी भी दुश्मन के द्वारा ठाकुर को धर्षण नहीं किया जा सकता है। दुषद्भि ही शत्रुभि ही अप्रधृष्या। जो शत्रुओं के द्वारा जिसका धर्षण न हो पावे, उसका नाम है दुर्धर्ष। 14,000 सेना को लेकर खरदूषण आएंगे, लेकिन ठाकुर का धर्षण न कर पाएंगे। और ऐसा स्वरूप कहीं मिलेगा नहीं देखने को महाराज। ये कोदंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। इसलिए ठाकुर को क्या कहा? दुर्धर्षा। दुर्धर्षा कहने का भाव, चित्रकूट में बड़े बड़े हिंस, दंडकारण्य में बड़े बड़े हिंस्र पशु रहते हैं महाराज। उन हिंस्र पशुओं की परवाह न करके और भगवती जनकनंदिनी श्री सीता को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए दुर्धर्षा। दुर्धर्षा पिछली कथा को भी समाहित कर रहा है। चित्रकूट में रहना दुर्धर्ष का ही काम था महाराज जी। हाँ, मैं आपके चरणों में निवेदन करूं, मैं लगभग 40 वर्ष पहले से चित्रकूट गया अपने श्री महाराज जी के साथ, जिनके चरणों में बैठ के मैंने श्री रामायण पढ़ा, उनके साथ गया। अभी यहां चित्रकूट के लोग आए हुए हैं, श्रोता, वहां के एक बहुत बड़े विद्वान भी आए हुए हैं, जो वेदों के व्याकरण के बड़े अच्छे विद्वान है ना। तो राम जी, अब मेरी बात कहां तक सत्य है बताएंगे, आपको उनसे पूछेगा। 40 वर्ष पहले मैं गया श्री अनसुईया जी के आगे जब बढ़ा तो महाराज कहीं पगडंडी नहीं, कोई रास्ता नहीं, कांटे चारों तरफ, कटीले पेड़ चारों तरफ महाराज, उसमें से निकल के जाना बड़ा मुश्किल था। बोलिए महाराज, उसमें से निकल के जाना बड़ा मुश्किल था। अब तो कुछ नहीं है महाराज, अब तो कुछ नहीं है। और वहां शेर दहाड़ते थे महाराज। मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता था। शेरों की दहाड़ नहीं सुनी, शेर दहाड़ते थे। उस भीषण व्यावान भयंकर जंगल में प्रवेश करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था।
और उसी रास्ते दंडकारण्य आगे बढ़ा जाएगा। और ऐसे जंगल में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उनका क्या नाम है? दुर्धर्षा। वो दुर्धर्ष है। आत्मवान दुर्धर्षा महारण्यम दंडकारण्यम, ये सब आगे दंडकारण्य पड़ेगा। महारण्यम दंडकारण्यम। वहां पर प्रवेश करके तापसाश्रम मंडलम ददर्श, तापसा तपस्वियों के आश्रमों का समूह था। वहां पर पहुंच गए। कैसे तपस्वी थे? कि बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण थे, बड़े बड़े राम जी फल मूलासन रहने वाले बड़े दांत ब्राह्मण थे। ऐसे ब्राह्मण थे, ऐसे तपस्वी थे। उन लोगों में ठाकुर जी प्रवेश कर गए उस तापसाश्रम मंडल में। तद दृष्ट्वा राघव श्रीमान तापसाश्रम मंडलम। यहां ठाकुर को श्रीमान कहा गया है अरण्यकांड के पहले आरंभ में। श्रीमान कहने का भाव कि बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े वीतराग, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े योगींद्र, बड़े बड़े मुनींद्र, बड़े बड़े सिद्ध संत सब ठाकुर के दर्शन के लिए आंख बिछाए हुए हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको दो एक संतों की बात, कि जो कहते हैं कि ब्रह्मलोक से बुलावा आया था लेकिन मैं गया नहीं। अब इन संतों को ठाकुर को दर्शन देना है, और जिस वेश में ठाकुर का दर्शन करना चाहते हैं, जिस वेश की उन्होंने कल्पना कर रखी है, उसी वेश में ठाकुर को दर्शन देना है। इसलिए श्रीमान शब्द का प्रयोग है, कांतिमान, दीप्तिमान, शोभामान। अथवा श्रीमान कहने का भाव इस कांड में श्री जनक नंदिनी का वियोग होगा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं स्मरण रखो, अरे रामायण पढ़ने वालों, मेरे राम का श्री से कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होने वाला है नहीं, इसलिए वो श्रीमान है। राम जी तत् दृष्ट्वा राघव श्रीमान तापसाश्रम मंडलम। अब तापसाश्रम मंडल को जब देखा, धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम, जब तापसाश्रम मंडल को देखा तो ठाकुर ने अपने धनुष को उठाया, उसकी डोरी नीचे उतार दी, धनुष को विज्ज कर दिया, यानी सज्ज था उसको विज्ज कर दिया। ध्यान दिया आपने? धनुष को विज्ज कर दिया। विज्जम कृत्वा महद धनु। विज्जम मतलब उसकी डोरी को उतार दिया। विशिष्ट मौर्वीकम कृत्वा। ये बिज्ज क्यों किया? कि बिज्ज इसलिए किया राम जी, सियाराम, हम तपस्वियों के यहां जा रहे हैं, हम महात्माओं के यहां जा रहे हैं, संतों के यहां जा रहे हैं, यहां कैसे जाए? धनुष को विज्ज करना जो है, ये वो उनका सम्मान करना है, इसलिए धनुष को विज्ज कर दिया। अथवा धनुष को विज्ज क्यों किया, धनुष की डोरी क्यों उतार दी? कि इनके यहां बड़े अच्छे पाले हुए पशु होंगे, मृगा आदि पक्षी होंगे, और उन पक्षियों को, उन पशुओं को कहीं हमारे धनुष को देख करके उनके मन में डर न पैदा हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपने धनुष को विज्ज कर देते हैं। और विज्ज करके और फिर यहां पर ठाकुर ने दिखाया कि संतों का आदर करो। लोग तुम्हारा जूता पहन के खट 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 के ऐसे रोको न महाराज, तो आपकी खोपड़ी पर जूता पहन के चले हमें सब, ऐसा करते हमारे क्या। तो राम जी विज्जन कृत्वा महद्धनु। अब उस संत लोग भगवान का दर्शन करें और फिर दर्शन करें और बार बार देखें। नेत्रैहि अनिमिषैहि, निमेषोन्मेष वर्जित अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, व्यवधान नहीं आ रहा है। और दर्शन करके भगवान को अतिथिम पर्णशालायाम राघवम सन्निवेशयन, अपनी पर्णशाला में ठाकुर जी को ले गए। और पर्णशाला में लेकर के कहे महाराज हमारा आपका कुछ संबंध है। कहे संबंध कैसे महाराज, हम तो आज आए हैं, अभी आ ही रहे, आज क्या अभी आ रहे हैं, संबंध कैसे बन गया? क्या बिल्कुल संबंध है हमारा आपका, और बड़ा सनातन संबंध है। क्या है कि राम जी भवद विषयवासिनः, सबसे बड़ा संबंध यह है कि आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। भवद विषय, विषय माने राज्य, विषय माने देश, विषय माने राज्य। भवद विषयवासिनः, हम आपके राज्य के रहने वाले हैं। ये हमारा आपका सबसे बड़ा संबंध है।
और इसी नाते हे रघुनंदन, आपके द्वारा हम रक्षे हैं, आपको हमारी रक्षा भी करनी चाहिए। रक्षणीयास्त्वया, त्वया वयम रक्षणीया, आपके द्वारा हम रक्षणीय, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या अच्छा रक्षा कैसे करें, प्रश्न है, रक्षा कैसे करें? तो कब तक करें? शाश्वत, आप हमेशा रक्षा करें महाराज। कहें अच्छा कैसे रक्षा करें? कि जैसे मां अपने बेटे की रक्षा करती है वैसे कर। क्या बस अब तो ठीक है? कहे नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर कैसे रक्षा करें? कि जैसे माता अपने गर्भ की रक्षा करती है वैसे रक्षा करो। जैसे माता अपने गर्भ की रक्षा करती है वैसे रक्षा करो। मां बेटे में अनावधानी हो जाती महाराज। मां बेटी की जैसा रक्षा करे, अनावधानी हो गई। क्यों? कि मां ने कह दिया अपने पति से जरा इसकी रक्षा करो, मां ने कह दिया अपने बड़ों बेटों से, बड़ी बेटी से इसकी रक्षा करो, अनावधानी हो गई। लेकिन कोई मां यह नहीं कहेगी कि मेरे गर्भ की रक्षा तुम करो, उसकी रक्षा तो तुमको ही करनी पड़ेगी। इसलिए हे स्वामी, रक्षणीयास्त्वया सस्वत गर्भभूतास्तपोधना, हमारी आप रक्षा करें। और फिर इसके बाद कंद मूल फल सब ला करके श्री राम लक्ष्मण सीता का बड़ा सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया। और भगवान श्री राम इन महात्माओं से विदा होकर के आगे बढ़े। जब आगे बढ़े महाराज, तो एक पर्वत की तरह कोई आ रहा हो, देखो पर्वत की तरह हो, और वो ऐसा है कि मनुष्यों को तो खाए जाए और डकार भी ले हो, ऐसा आ गया, सामने आ गया। और सामने जब आया तो श्री जनकनंदिनी को उठा लिया उसने। अब महाराज भगवान राम कहां पे? हाँ हो, बड़े भगवान राम कहां पे? अभी तो दुर्धर्ष आपने सुना, अब देखो ये भी लीला। धन्य हो नटनागर। अब्रवी लक्ष्मणम वाक्यम मुखेन परिशुष्यता, मुख सूख गया और लक्ष्मण से लगे कहने, हाय हाय अब क्या होगा? भगवान ने कहा, मारे कैसी बात है, अभी मारता हूं इसको। तम विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रम युवाचले। अब वो विराध सामने आया और कहता है कि तुम दोनों कौन हो? भगवान ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, लेकिन इस समय तुमको हमको जंगली समझ लो, जी ऐसा समझ लो। विधिनौ वन गोचरौ, कह तुम मुझसे सुनो कि मैं कौन हूं। तुमने तो अपना पूरा परिचय नहीं बताया, लेकिन मैं बताता हूं। मेरा नाम विराध है, और महाराज जी जौ का मैं बेटा हूं। जौ मैंने बेग, बेग का मैं बेटा हूं, जौ का। और मेरी माता का नाम था सतहृदा। देखो मैं विराध हूं। विराध का मतलब देखो, हम पूजा पाठ नहीं करते कि हमारे मन में दया आ जाए। जो पूजा पाठ करता है ना, उसके मन में थोड़ी दया तो कभी न कभी आई जाएगी। हाँ हो, भूल से भी करेगा तो भी आ जाएगी कभी। तो कहता मैं तो विराध हूं। विगता आराधना विराधा, जो कभी आराधना से सर्वथा कोसों दूर रहे उसका नाम विराध है। या विराध का मतलब कि जिसकी आराधना करनी बड़ी मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? एक तो मैं आराधना से रहित हूं, इसलिए मेरा नाम विराध, विगत आराधना। और दूसरा दुराराध्य विराधा, दुराराध्य विराधा, जिसको शस्त्र से अस्त्र से मार न पावे आदमी, उसका नाम है विराध। और इसके बाद उसने कहा कि तुम लोग अगर अपना मंगल चाहो तो सीता जी को छोड़ के यहां से भाग जाओ, नहीं अभी तुमको मार डालूंगा मैं। त्वरमाणव पलाये थाम नवाम जीवित माद दे। भगवान कहते अरे नीच, धिक्कार है तेरे को, अरे क्षुद्र, धिक्कार है तेरे को। क्षुद्र धिक्वाम तु हीनार्थम, तेरा अर्थ बड़ा हीन है। अर्थ माने प्रयोजन, तेरा प्रयोजन बड़ा दुर्बल है। अरे तू जानकी जी को प्राप्त करना चाहता है, ये तेरा प्रयोजन बड़ा दुर्बल है, तू नहीं प्राप्त कर पाएगा। हाँ एक प्रयोजन तो मिल जाएगा तुझको। कहे क्या? कि तू मरना भी चाहता है, तू मरना भी चाहता है तो सम्रांगण में तुझको मैं मारूंगा जरूर, ये निश्चित हो जाएगा, निश्चित होगा। अब महाराज वो जानकी जी को तो छोड़ा और राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया और भगा वहां से बड़ी जोर से। अब जानकी जी रोए और चिल्लाएं, हाय हाय बचाओ कोई। ह्रियमाणौ तुका गुस्थौ दृष्ट्वा सीता रघुत्तमौ उच्च ईश्वरेण चुक्रोश। भगवान की महिमा को जानती हुई भी स्नेह बड़ा बलवान होता है, स्नेह अनिष्टासंकी होता है, इसलिए जानकी जी रोने लग गई।
भगवान ने कहा क्या करें? लक्ष्मण कहे महाराज आज्ञा दे दे। कहे इसको खत्म करो, कब तक खिलाओगे इसको महाराज? तो कहे ठीक है, आप भी तैयार हो। अब महाराज तलवार लिया दोनों भाइयों ने, और एक ने